हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेज। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक टॉपिक है कोण, शंकु, जिसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थे, जो बेसिक फॉर्मूले थे, वो हमने अपने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उनको देखा होगा। नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के आप उसे ज़रूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का ज़रूर बटन हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं वो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैंने सरल और बहुत ही आसान शब्दों के अंदर बहुत सारे टॉपिक समझाए हुए हैं और आप उन्हीं टॉपिकों को अगर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है सॉल्व करने के लिए और यहाँ पर हमको दे रखा है उस शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और जो वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी बराबर 0 और lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी के प्रतिच्छेदन से जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमको पहले से ये मालूम है कि अगर कोई शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है तो उस शंकु का समीकरण जो होगा वो समघात रूप में होगा। होमोजीनियस फॉर्म के अंदर उस शंकु की इक्वेशन होगी और समघात बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो वक्र है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो पावर है वो तो दो है, 2ax की जो पावर है इस टर्म की वो 1 है और b कांस्टेंट है यानी 0 घात का पद है ये। तो इन सभी की टर्म की पावर हमको समघात करनी है यानी सभी की पावर दो करनी है। तो दो करने के लिए हमारे पास ये एक समतल की इक्वेशन है। इस समतल की इक्वेशन के द्वारा हम इस शंकु के समीकरण, इस वक्र के समीकरण को समघात बनाएंगे और समघात बनाने से जो इक्वेशन आएगी वही हमारा शंकु का समीकरण होगा। देखिए, तो जो वक्र हमको दिया हुआ है वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2ax और प्लस b इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको मान लिया। और जो समतल की समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे कि इसको p से डिवाइड कर देंगे ताकि बराबर में 1 हो जाए। और 1 को कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए समघात बनाने के लिए कोई भी इक्वेशन अगर हमको दे रखी है तो एक साइड में हम उसके 1 कर लें ताकि 1 का मल्टीप्लाई हम कर सके कहीं पर भी। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी और इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस समीकरण के द्वारा, समीकरण नंबर 2 के द्वारा समीकरण नंबर 1 को हम समघात बनाएंगे। तो यहां हमको दिख रहा है कि इन तीनों पदों की पावर तो दो है, इसलिए इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। यहां पर एक पावर है x के ऊपर तो इसमें एक पावर और चाहिए ताकि ये 2 घात का बन जाए। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 की जगह पर हम इस टर्म को लिख देंगे तो ये 2 घात का वक्र बन जाएगा। दूसरा कि जो b है ये कांस्टेंट है, 0 घात का पद है, तो इसका वर्ग करेंगे और 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 रहता है और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसको समघात बना सकते हैं। समीकरण 1 को समघात बनाने पर, तो इसको अगर हम समघात बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 2ax को हम मल्टीप्लाई करेंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी से और प्लस जो b है इसको मल्टीप्लाई करेंगे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी और इसके वर्ग से और बराबर में हमारे पास 0 तो है ही। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर जब ये होल स्क्वायर है तो इसका p का स्क्वायर होगा, यहाँ पर अपॉन में p है और ये तीनों सिंगल पद है। अब इसमें क्या होगा, p स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेते हैं तो इन तीनों पदों से p स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
तो इन तीनों से पी स्क्वायर का गुणा हो गया, प्लस यहाँ पर पी स्क्वायर हमने एलसीएम लिया है, पी से उसको डिवाइड करेंगे तो पी आएगा, तो इस टर्म का गुणा पी से हो जाएगा। तो ये हो गया 2ax lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड और इंटू पी और प्लस बी ऐसा कैसे ही रहेगा, पी स्क्वायर इसका एलसीएम है तो ये ऊपर की टर्म आ जाएगी होल स्क्वायर के साथ, तो एल एक्स स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये वो समीकरण आ गई जो हमको ज्ञात करनी थी और यही वो शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। तो ये सीधा सा मेथड है डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर ये देखना है कि अगर किसी शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है तो उस शंकु की जो इक्वेशन होगी वो समघात होगी, और समघात बनाने के लिए हमको कोई भी एक कंडीशन दे रखी होगी जिसके बराबर में हम 1 कर सकते हैं भाग लगा करके, और 1 का कहीं भी डिवाइड करके हम प्रत्येक पद की पावर को समान बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो शंकु का समीकरण हो गया जो कि शंकु का अभीष्ट समीकरण है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर करें, तो मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दूसरे एग्जाम्पल के साथ।